नटखटी कार्टून टीवी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जो गंगा नदी के किनारे बसा था, वहाँ रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता था। वर्षों से उसके खेत सूखे पड़े थे, बारिश कभी समय पर नहीं होती थी और जो थोड़ी बहुत फसल उगती वो या तो कीटों का ग्रास बन जाती या अचानक कोई किसी विपत्ति से नष्ट हो जाती। रमेश के पास बहुत कम जमीन थी, जिससे उसका परिवार किसी तरह जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी सरिता एक आदर्श गृहिणी थी, जो पति के दुख दर्द में हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे, जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें अच्छे कपड़े और पर्याप्त भोजन भी नसीब नहीं होता था। रमेश हर रोज गंगा किनारे जाकर माँ गंगा की प्रार्थना करता, हे गंगा माता, मेरी इतनी कठिन मेहनत के बावजूद भी मैं अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ हूँ। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख और अभाव ही लिखा है? रमेश की यह दिनचर्या बन गई थी। वो सूर्योदय से पहले खेतों में काम करने जाता, दोपहर में थोड़ा विश्राम करता और शाम होते ही गंगा किनारे जाकर गंगा माता को प्रार्थना करता। परंतु गांव के लोग उसकी इस भक्ति को देखकर मजाक उड़ाते, लेकिन रमेश को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन जब रमेश अत्यंत दुखी होकर गंगा तट पर बैठा था, उसने एक तेज प्रकाश देखा। फिर वह घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उस प्रकाश के मध्य से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके मुख से दिव्य आभा निकल रही थी। उनकी आंखें करुणा से भरी थी और उनका वस्त्र दूध के समान सफेद था। वो और कोई नहीं, स्वयं गंगा माता थी। फिर रमेश ने घबराकर हाथ जोड़ दिए और माता के चरणों में गिर पड़ा। फिर गंगा माता ने स्नेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स्य, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं बहुत समय से सुन रही हूँ, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? फिर रमेश की आंखों में आंसू छलक आए। फिर रमेश ने बोला, माँ, मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ, लेकिन मेरे मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता। मेरे बच्चे भूख से रोते हैं, मेरी पत्नी बिना शिकायत के मेरे साथ हर दुख सहती है, लेकिन मैं कब तक इस अभाव में जीवन बिताऊं? कृपया मेरे सहायता करें। फिर गंगा माता मुस्कुराई और जल में हाथ डालकर एक सोने का कलश निकाला और उन्होंने वो कलश रमेश को देते हुए कहा, इस कलश को अपने घर ले जाओ और इसे कभी पानी से मत भरो। इसे अपने खेतों में रखो और देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसा चमत्कार होता है। रमेश ने श्रद्धा से कलश को स्वीकार किया और गंगा माता को प्रणाम किया। फिर घर लौटकर रमेश ने वो कलश को अपनी झोपड़ी में सुरक्षित रख दिया। अंततः वो नहीं जानता था कि इस कलश की शक्ति क्या थी, लेकिन उसे गंगा माता पर पूरा विश्वास था। अगले ही दिन जब वो अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि जमीन पर नमी थी, जबकि उसने कई दिनों से सिंचाई नहीं की थी। फिर कुछ ही दिनों में उसकी जमीन हरी भरी हो गई, फसलें तेजी से बढ़ने लगी, मानो स्वयं भगवान ने उन्हें जीवन दे दिया हो। वहाँ जहाँ पहले से सूखी और बंजर भूमि थी, अब हरे भरे खेत लहलहा रहे थे। फिर गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। रमेश का खेत सबसे हरा भरा था, जबकि बाकी किसानों को अभी भी बारिश का इंतजार था। गांव के बुजुर्गों ने इसे विश्वास की कृपा बताया, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इसका रहस्य क्या है।
फिर महीनों बाद जब फसल पूरी तरह तैयार हो गई तो रमेश ने उसे बाजार में बेचा और पहले से कहीं अधिक धन कमाया। उसने अपने घर की मरम्मती करवाई, बच्चों को अच्छे कपड़ा दिलाया और गांव में भूखियों को भोजन बांटने लगा। लेकिन उसने कभी किसी को यह नहीं बताया कि उसके पास गंगा माता का दिया हुआ चमत्कारी कलश था। परंतु रमेश की बढ़ती संपत्ति देखकर गांव का जमींदार चिंतित हो गया। वो एक लालची और निर्दयी व्यक्ति था जो हमेशा गरीब किसानों का शोषण करता था। उसने रमेश से उसकी समृद्धि का रहस्य जानने का बहुत कोशिश की, लेकिन रमेश चुप ही रहा। फिर एक रात जमींदार के नौकरों ने रमेश के घर में चोरी की और चमत्कारी कलश चुरा लिया। जमींदार को लगा कि इस कलश में धन उत्पन्न करने की शक्ति होगी। फिर उसने तुरंत उसमें पानी भर दिया। जैसे ही पानी भरा गया, कलश से तेज धारा निकली और पूरी गांव में बाढ़ आ गई। फिर धीरे धीरे पानी चारों ओर फैल गया, घर बहने लगे और लोगों में हाहाकार मच गया। फिर रमेश ने यह देखा तो दौड़ता हुआ गंगा तट पर गया और माता से प्रार्थना करने लगा, हे गंगा माता, यह सब मेरी गलती है। मैंने इस आशीर्वाद को रक्षा नहीं की, कृपया इस जल को रोके। फिर गंगा माता प्रकट हुई और करुणा भरी दृष्टि से रमेश को देखा। उन्होंने कहा, बस्त्य, लोभ और अधर्म का परिणाम सदा बुरा ही होता है। जमींदार ने अपनी लालच में गांव को संकट में डाल दिया, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, तुमने कभी इस आशीर्वाद का दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें फिर से आशीर्वाद दूंगी। फिर गंगा माता ने हाथ उठाया और बाढ़ का जल धीरे धीरे शांत हो गया। जमींदार का अभिमान चूर चूर हो गया और उसने रमेश से क्षमा मांगी। अंततः इस घटना के बाद रमेश ने सीखा कि किसी भी आशीर्वाद की रक्षा करने का आवश्यक होता है। उसने अपने खेतों में और भी मेहनत की, लेकिन अब वो गांव के जरूरतमंदों की भी सहायता करने लगा। उसकी भक्ति और दयालुता ने उसे सच्चा सुख और समृद्धि दिलाई। अंततः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल अवश्य मिलता है और लोभ का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। गंगा माता के आशीर्वाद से रमेश का जीवन बदल गया और वो गांव का सबसे समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा।